श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 अगस्त यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन। और आज के दिन हम सभी लोगों को हरि हर महादेव का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए आज के इस दिन पे हम लोग हरि हर महादेव वाला दीपक लगाएंगे। ऐसा मौका आपको काफ़ी वर्षों के बाद देखने को मिलने वाला है। इसीलिए आज रात में ये उपाय आप अपने घर पे ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये उपाय हमें करना कैसे है और कहाँ पे हमें ये उपाय को करना होगा। ठीक, देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा तुलसी माता का पत्ता। आज के इस दिन पे बिना कोई भी उपाय तुलसी माता के कंप्लीट नहीं होगा। ये बातें मैंने आपको कल की वीडियो में समझा रखी थी, है ना। सबसे पहला काम करना है कि एक तुलसी माता का पत्ता ले लो, ठीक है ना। इसी एक ही उपाय में आपको दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे सबसे पहला आपको फ़ायदा क्या होगा, दो फायदे होंगे इस उपाय से। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, वो कष्ट ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तब तो फ़ायदा होगा। दूसरा, अगर मान लेते हैं घर में आपके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, चाहे वो पति पत्नी में हो रहे हों, भाई बहन में हो रहे हों, बेटे बेटियों में हो रहे हों या फिर किसी में भी हो रहे हों, तो भी आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। इस उपाय के लिए सबसे पहले लड़ाई झगड़े वाली बातें कर लेते हैं, फिर दीपक वाली बातें करेंगे। सबसे पहले जो तुलसी माता का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, इन तुलसी माता के पत्ते को लेना और इसी एक पत्ते पे दो बिंदी लगा देना। क्या करना है, दो बिंदी लगाइएगा, ठीक। क्योंकि लड़ाइयाँ किस में हो रही हैं, आप में हो रही होंगी और किसी एक में और हो रही होंगी ना। तो सबसे पहली बिंदी आपके अपने नाम की लगेगी और दूसरी बिंदी जिस व्यक्ति से लड़ाई हो रही है उसके नाम की। और फिर इस तुलसी माता के पत्ते को उठाइएगा। जन्म होने से पहले या बाद में कभी भी कर लो उपाय को। पूरे घर में एक बार घूम लेना तुलसी माता के पत्ते को लेकर के, और तुलसी माता की ही जड़ में इस पत्ते को लेके जाना, रख देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए करके ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो पहला उपाय मतलब पहली चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूँ दीपक जलाने की, वो दीपक की बातें हम लोग कर लेते हैं। तो आज के इस दिन पे हमें एक दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, बल्कि कितने दिए जलाने हैं, दो दीपक लगाने हैं। किसके किसके नाम की, मैंने क्या बोला, आज के इस दिन को हम किसे समर्पित कर रहे हैं, बताओ जल्दी से। भगवान हरि को समर्पित कर रहे हैं और भगवान हर को। हर कौन है, अपने महादेव हैं। भगवान हरि कौन है, अपने नारायण भगवान, है ना। तो क्या करिएगा, दो दिए लेने हैं, दो के दोनों दीपक में आपको घी डालना। ये मत सोचना कि आज शनिवार का दिन है तो सरसों का तेल भर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। घी डालेंगे दो के दोनों दीपक में, ठीक। भगवान हरि भी कौन है, देवता हैं, और अपने महादेव भी क्या हैं, देवता ही हैं, है कि नहीं है। तो जब हम कोई भी दीपक, कोई भी बत्ती लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं, गोल बत्ती। जो दो दिया आपने लिया है उस दो के दोनों दीपक में क्या करना है, गोल गोल बत्ती आपको लगा देनी है। एक दीपक में गोल बत्ती तो दूसरे में भी गोल बत्ती, ठीक है ना। अब आप इस दीपक को उठाइएगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ, फोटो तो मैं लगाना भूल गया, बट मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपके घर का मेन डोर है ना। अब आपके घर के मेन डोर के बाहर आप लोगों को इस प्रकार से दो दीपक को रखना होगा। एक दीपक भगवान शिव के नाम की और दूसरी दीपक किसके नाम की, भगवान हरि, भगवान नारायण के नाम की। लेकिन दोनों नियम यहाँ पर डिफरेंट होंगे। जो दीपक आप भगवान शिव के लिए लगाओगे, महादेव के लिए लगाओगे, उस दीपक के नीचे आपको काला तिल रखना है, ठीक। और जो दीपक आप भगवान हरि, भगवान नारायण के लिए लगाओगे, उस दीपक के नीचे आपको हल्दी रखनी है। उल्टा मत कर देना वरना दोष लगेगा भाई, ठीक। क्योंकि महादेव को हल्दी बहुत बहुत विषम परिस्थिति में लगती है, कोई बहुत विशेष दिन आ जाए, ठीक। तो हल्दी वाला दिया किसके लिए लगेगा, भगवान हरि नारायण के लिए, और काले तिल वाला दिया किसके लिए लगेगा, भगवान महादेव के लिए, ठीक है ना। दोनों दीपक के नीचे इन दोनों चीज़ों को रखिएगा और फिर आप दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना, ठीक है ना। एक दिया किसके नाम की, भगवान नारायण के नाम का लगाना, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके, और दूसरा दीपक लगाएंगे भगवान शिव के नाम का, यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जलाइएगा, ठीक। जलते हुए दीपक के अंदर भी आपको सेम काम करना है। जैसे दीपक के नीचे आपने क्या रखा है, भगवान शिव के काला तिल, तो जो दिया भगवान शिव के लिए लगाया है, एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर भी डालेंगे। सेम प्रोसेस करना है। भगवान नारायण के दिए में आपने क्या
नीचे क्या रखा है, हल्दी। तो जब दीपक जला देंगे तो दीपक के अंदर क्या डालेंगे, हल्दी डालिएगा, ठीक है ना। ये एक बहुत ही विशेष उपाय था भगवान नारायण के लिए, भगवान हरि के लिए, जिसको आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। पहला उपाय आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। आज है भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और भगवान नारायण को आपको पता है पंचामृत के उपाय बिना ये दिन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अगर आपकी कोई ऐसी विशेष हैं, कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए चिंतित रहते हो, जिसके लिए परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। कौन कौन सी हैं, दही है, दूध है, घी है, मिश्री है और शहद है। इनमें से सारी चीज़ों को एक छोटी सी कटोरी में लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको डाल देना, ठीक है ना। पंचामृत बना दिया। पंचामृत बनाने के बाद में अब महादेव का उपाय हम लोग कर रहे हैं, तो क्या चाहिए होगा, बेलपत्र भी तो चाहिए। तो एक बेलपत्र लेना और फिर तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले जो पंचामृत है ना, वो पूरे शिवलिंग पे अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। लेकिन आज भगवान नारायण के इस दिन पे, कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पे, जब अच्छे तरीके से दही का लेपन, मक्खन का लेपन या पंचामृत का लेपन आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे, तो भगवान नारायण का ध्यान करेंगे, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोबारा बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए पूरे शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से क्या करना है, आप लोगों को लेपन करना, ठीक। लेपन करने के बाद में अब आपकी जो मनोकामना हो, जो आपके विशेष हों, एक नाम आज के दिन हमें बोलना है, तुम रुकेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, किसके नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है, जो बेलपत्र थी उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और फिर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। इससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप से, कैसे भी कोई भी संकट, परेशानी या तकलीफ़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। 2 उपाय की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। बातें करते हैं इस उपाय की। स्पेशली ये उपाय आज के दिन हम लोग करने वाले हैं धन संपदा, यानी कि खूब सारे पैसे के लिए। घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं होता है, कर्ज में डूबे जा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें मात्र 2 चीज़ें चाहिए, ठीक। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि है चावल का दाना। कितने चावल के दाने लेंगे, आपको 108 चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, क्रैक ना हो, ठीक है ना। चावल के दाने के साथ में आपको हल्दी भी लेनी है। हल्दी मतलब क्या करना है के लिए, क्योंकि उस चावल को आज के दिन, अष्टमी तिथि के दिन क्या करना है, हमें पीला करना है, ठीक है ना। तो उस चावल के दाने को क्या करोगे, इसी हल्दी में डाल करके पीला करना। और आपके घर में कोई साफ़ सुथरी कटोरी हो, उस कटोरी को लेना। आप अपने घर के अंदर जहाँ पे भी माँ लक्ष्मी की कोई फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, आखिर होगी तो ज़रूर भगवान माता लक्ष्मी की, तो क्या करना है, वहाँ पर जाना है और उस कटोरी के अंदर चावल के दाने को रखना मत, उसे अपने हाथों में रखना और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम लक्ष्मे नमः, ओम लक्ष्मे नमः, ओम लक्ष्मे नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए चावल के एक एक दाने को इस कटोरी के अंदर आपको डालते जाने हैं। माँ लक्ष्मी का ध्यान, स्मरण आपको करते जाना है, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी जो विशेज़ होंगी पैसे को लेकर के, वो सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। कमल गट्टा देख के ये मत सोचना कि चौथा उपाय हम धन संपदा का करेंगे, नहीं। जैसे मान लो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नज़र, टोने, टोटके, हाय लग जाते हो ना, तो आप लोगों को इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को 2 चीज़ें मात्र चाहिए। एक तो आपको कमल गट्टा चाहिए, ठीक है ना, वो तो आपको पता है। कमल गट्टे के साथ में आपको हल्दी चाहिए, वो भी पिसी हल्दी चाहिए, मात्र 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। उस एक कमल गट्टे को लेके जहाँ पे भी आपके घर में माँ तुलसी की क्या हो, जो चाहे गमले में लगा रखा हो या फिर नीचे ज़मीन में, वहाँ पे लेके जाना। उस कमल गट्टे को पहले क्या करना है,
तुलसी माता के पास में रख देना। और जो हल्दी आपके पास में है ना, वो एक चुटकी हल्दी इसी कमल गट्टे के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए डाल देना। विनती करिएगा, प्रार्थना करिए कि हमारे घर में बहुत नज़र लगते हैं, टोने टोटके लोग करा के चले जाते हैं, आप हमारे घर परिवार से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती करके और फिर आप लोगों को क्या करना है, तुलसी माता की 7 परिक्रमा कर देनी है। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में कभी कोई इंसान नज़र टोने टोटके हाय लगा ही नहीं सकता। ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।